माँ जी। सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है। किसका फोन है? माँ जी, डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं दो बेबी आने वाले। एक बेबी गर्ल, एक बेबी बॉय। सो कृति जी, आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू, तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। शुक्रिया भैया, आज तुम्हारी वजह से मैं भी अब इस दुनिया में आ पाऊंगी। अगर तुम न होते तो आज ये लोग मुझे मार। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए। वैसे मार्केट से क्या क्या लेकर आए तुम दोनों? माँ, आप आज के बाद मुझे भाभी के साथ कभी मार्केट मत भेजना। पता नहीं किस घर से आई है। क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों बोल रही है? पूरे मार्केट में मेरी बेइज्जती करवा कर आ गई है, सामान सस्ते करवाने के चक्कर में। 40 रुपए का टमाटर 20 रुपए में चाहिए इनको। आजकल के महंगाई जमाने में कौन देगा? अरे बेटा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या क्या खरीदे हो मार्केट से? इनसे ही पूछो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माँ जी, ये मैंने अपने लिए पर्स लिया है। वैसे बहू, कितने का है ये पर्स? ये बस 200 रुपये का है। क्या जरूरत थी इतना सस्ता पर्स लेने की? थोड़ा अच्छा ली होती महंगा। माँ जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, इसलिए मुझे फिजूल खर्च करने की आदत नहीं है। जो काम 200 के पर्स में हो जाए, क्या जरूरत है इतने महंगे पर्स लेने का? ये सब छोड़िए माँ जी, इसे सामान रख मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है बहू, जा बना ले। मम्मी जी, मैं मार्केट से होकर आती हूँ। ठीक है बहू। भाभी, कहाँ जा रहे हो? दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी, आप? बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ। बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी, लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। बहू जी, माँ जी, जल्दी से सामान पैक कर ले। क्यों? तेरी माँ का फ़ोन आया था और वो चाहती है कि तेरी पहली डिलीवरी मायके में हो, तो अपना सामान पैक कर ले। मैं बेटा को बोल के तुझे छुड़वा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सासू माँ की भी इच्छा है कि मेरी पहली डिलीवरी यहीं हो। अच्छा, लेकिन बेटा तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रख पाएगी अच्छे से। बहू दूध। नहीं माँ, उन्होंने तो मेरा अभी से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ जी, आप? हाँ बेटा, मैं तेरे दूध लेकर आई हूँ, ले पी ले। भगवान। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी, आज राजमा चावल बना दो। राजमा चावल बनाने के लिए पहले राजमे को भिगोना पड़ता है। कुछ नहीं पता इस लड़की को तो। बहू, तू तो कड़ी चावल बना ले। ठीक है माँ जी। अरे मुझे तो कड़ी बनाना ही नहीं आती है, अब क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगा कर पूछती हूँ। बेटा, मेरा फोन होगा, फ्रिज पर ला कर दे दे।
हेलो माँ, मैं कड़ी कैसे बनाऊँ? पहले तो तू दही को बेसन में मिला दे। अच्छा ठीक है माँ। मम्मी, भाभी को कड़ी बनाते नहीं आती है, वो फोन लगाकर अपनी माँ से पूछ रही है। तू बैठ, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी आई। हाँ माँ जी बोलिए। तू किससे बात कर रही थी फोन पे? हाँ बताओ, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? माँ जी, वो मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था। बहू, तूने अपनी माँ को फोन करके क्यों परेशान करा? मुझसे कह देती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, मैं तुम दोनों को कड़ी बनाना सिखाती हूँ। पर मम्मी मैं क्यों? चुगली लगाने में तो तू एक नंबर है। शादी के बाद तू भी मुझसे फोन लगा लगा कर पूछेगी। चल अब। बहू, अरे मर गई क्या? जी माँ जी। ये ले, कल ये साड़ी पहनकर मेरे साथ चलना, मेरी बहन की बेटी की शादी है। माँ जी, ये तो बहुत हैवी हाँ है। हाँ पता है भी है, कभी देखी इतनी महंगी साड़ी अपने मैके में? माँ जी, इसमें तो बहुत गर्मी होगी, कैसे पहनूंगी मैं? मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, कल टाइम से रेडी हो जाना। अभी जाओ यहाँ से। जी माँ जी। बहू। जी माँ जी। ये गहने भी कल जाने से पहले साड़ी के साथ पहन लेना। माँ जी, ये जेवर तो बहुत भारी है। हाँ हाँ भारी तो होगा ही ना, तेरी औकात से बाहर जो है। कभी पहनाया तेरे माँ बाप ने इतनी महंगी चीज? अब 100 रुपए की साड़ी पहनने में और 20 रुपए का हार पहनने में जमीन आसमान का फर्क है। अब मेरे बेटे ने तो गलती कर ही दी है, जिसे मुझे पूरी जिंदगी झेलना है। अब जो दिया है उसे पहनकर तैयार हो जा, हमारी खानदान की लगने लगेगी। ठीक है माँ जी। जी, वो मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मम्मी ने 50,000 रुपए अर्जेंट में मांगा है। तो मैं क्या करूँ उसमें? कह रही थी कि भाई की तबीयत थोड़ा क्रिटिकल है। तुम्हें पता तो है मेरे पास पैसे नहीं है। आप सेविंग से निकाल के दे दीजिए। तुम पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ देवरानी जी? इतना रो मत, अपना मन छोटा मत करो। दीदी, मेरे छोटे भाई को कुछ हो गया तो? भगवान पे भरोसा रखो देवरानी जी, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए ये रखो। नहीं नहीं दीदी, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो ना, तो इस हिसाब से तो वो भी मेरा भाई हुआ। तो इसे अभी रख लो, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। ठीक है दीदी, शुक्रिया। और देवरानी जी, पैसे तो हर बार कमाया जा सकता है, पर इंसान एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। तुम फिक्र। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। माँ जी, मेरी जॉब की छुट्टी खत्म हो गई है, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? ये क्या कह रही हो बहू? अभी तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम जॉब पे जाने की बात कर रही हो? नहीं नहीं, अपने बॉस से कह के 4 महीने की और छुट्टी ले लो। लेकिन माँ जी, शादी से पहले तो आप लोगों ने कहा था ना कि मैं शादी के बाद भी जॉब कर सकती हूँ। हाँ, तो शादी के पहले की बात अलग थी, अब बात अलग है। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, ये जॉब मेरा सपना है
और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो क्या हो गया, मेहनत किया है तो? मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, इस घर को तुम्हारी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से इस घर में सब कुछ है। और तुम नौकरी करने चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अगर बात काम करने की है तो उसके लिए हम लोग काम वाली बाई लगवा सकते हैं ना। नहीं नहीं भाई, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। हम पहले किया करते थे काम और अब तुम करोगी घर का सारा काम। माँ जी मैं क्या? बस, अब इससे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है हमसे। और अगर जुबान ही लड़ाना है तो जाके अपने पति से बात करो। बहन। हाँ भैया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। तू जब से ससुराल से आई है ना, उदास उदास बैठी रहती है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है तुझे कुछ हुआ है। देख, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता, डर मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओ भैया। देख, अगर तुझे डर लग रहा है ना कि मैं किसी को बता दूंगा, बहन तो ऐसा मत सोच, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे मारा था और गुस्से में मैं यहाँ चली आई। क्या करूं भैया, आज इन्होंने मुझे मारा है, कल का कुछ भी कर सकते हैं। इनकी आदत पड़ जाएगी, तो बस मैं गुस्से में ही आ गई। देख बहन, तू एक काम कर, चल मैं लेके चलता हूँ तुमको, और जीजा को भी समझाऊंगा। दीदी, आज मैं थोड़ा घर जल्दी चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर पे बुआ जी आई हैं। ठीक है। ठीक है दीदी। दीदी, सारा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सुनो, ये मैं तुम्हारी मम्मी के लिए साड़ी लेके आई थी, उनको दे देना। नहीं दीदी, ये साड़ी मैं नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि बुआ जी को नहीं पता है ना कि मैं दूसरे के घर में काम करता हूँ। अगर उनको पता चलेगा तो गांव में जाएंगी, सारे लोगों को बताएंगी, सारे रिश्तेदारों को बताएंगी कि मैं दूसरों के घर में काम करता हूँ। सोचिए ना हमारी कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए हम दीदी मैं नहीं लेके जा सकता। राकेश, एक बात बोलूं, बहुत पहले मैं भी दूसरे के घर में काम करती थी, बहुत मेहनत की, तब जाके आज यहाँ हूँ। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। धन्यवाद दीदी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं लेके जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ। सही कहा ना मैंने। बहू, तू ये कपड़े क्यों पैक कर रही है? अरे मम्मी जी, वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनको देना है। लेकिन क्यों? मम्मी जी, उनके घर बेटियां हैं ना, वो पहन लेंगी कपड़े। बहू, ये तो तुम्हारे कपड़े हैं ना? हाँ मम्मी जी, लेकिन शादी के बाद लड़कियां ऐसे कपड़े कहाँ पहनती हैं? लेकिन क्यों नहीं पहनती? सबकी सास मेरे जैसी नहीं होती हैं। बहू, तुझे ये कपड़े देने की किसी की ज़रूरत नहीं है, तू ये पहन सकती है, बाकी मैं संभाल लूँगी।